Correct. Okay. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. Is I am Good evening. Good evening. Good evening. Is I am audible to all? Yes, sir. Yes. Okay. So Let's are you begin. getting both clear? Let's begin. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? क्या क्या देख लिया हम लोगों ने अभी तक? बहुत सी चीज़ देख ली है. चलिए, एक दो चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, देन उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे. कोई मुझे बताए व्हाट इज कॉरियोलिस फोर्स? Sir, when the earth rotates from east to west, there is a change East to west? in the direction. East to West west? to east, west, हाँ. west to east. हाँ. And so, sir, there is a change in the direction of the wind, so we can say that the Coriolis force affects it. हाँ, ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन नदर्न हेमिस्फीयर. नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है? राइट. Towards right. राइट. एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे इसकी नीड पड़ेगी हम लोगों को. ठीक है, अब एक चीज़ और थी, और जेट स्ट्रीम. व्हाट इज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम क्या होती है बेसिकली? Sir, upper air circulation. हाँ, इट इज़ एन अपर एयर सर्कुलेशन जो कि आपके एटमॉस्फेयर में नियरली 8 to 11 या 12 किलोमीटर ऊपर तक आपकी बहुत स्पीड में चल रही होती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम कहलाती हैं. सबका यूज़ था, कैसे था, वो हम लोग देखेंगे. आज जो हमारा मेन स्पेसिफिक टारगेट है वो है इंडियन मानसून. ठीक है, इसके बारे में देखेंगे. पहली बात तो मैं बता दूं, इसको मैं बहुत ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ाऊंगा. हम पहले क्या करेंगे कि इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ये किस तरीके से इंडियन मानसून वर्क करता है, और उसके बाद हम लोग आपको नोट्स के बेस पे दिखा देंगे कि ये नोट्स में आपकी क्या क्या चीज़ लिखी हुई है. पहली बात, हमने आप लोग को मानसून वर्ड के बारे में बताया था. व्हाट इज मानसून? That there is a direction the change of the winds after every 6 months. 6 मंथ एग्जैक्ट 6 मंथ नहीं है, वो किसी भी समय हो सकता है. जनरल वे में है, 6 मंथ के लिए होता है. एग्जैक्ट 6 मंथ उसमें नहीं है, डायरेक्शन में. डायरेक्शन ऑफ विंड की डायरेक्शन चेंज होगी, ये मैटर है, ये मेरा मानसून कहलाता है. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, आप लोगों ने, हमने वर्ड पढ़ा था, एक पढ़ा था वर्ड वेदर. ठीक है, एक पढ़ा था हमने क्लाइमेट. ये तो बहुत इजी हम लोग को पता ही चल गया. अब एक वर्ड और भी होता है, सीजन. इसके बारे में पता है किसी को? एवरीवन? सीजन, इसके बारे में नहीं. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उसको डिफाइन कर. आई एम जस्ट सेइंग कि देखिए, हाँ देखिए, बहुत बेसिक सा. एक होता है आपका समर, सेकेंड वन इज विंटर, एक होता है रेनी, और एक होता है रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मानसून, देखिए करना क्या है, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ. यहाँ पर ये फैक्टर है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस स्टफ इन दिस लेक्चर. और इसको भी, हमारा जो मेन फोकस है वो इन दो के ऊपर है, और ये दो किस तरीके से हम टैकल करेंगे, इंडियन मानसून को पढ़ के. ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे. ठीक है, अब हम लोग एक ही चीज़ स्टार्ट करते हैं. किस तरीके से क्या होता है मानसून में, एग्जैक्टली क्या फिनोमेना होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. इंडिया का मैप सब लोग ध्यान में रखेंगे. अब देखिए, एक दो फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा. सी दिस इमेज. फर्स्टली टेक्स्ट पे मत जाइएगा, सिर्फ इस इमेज को देखिए. अब देखिए हो क्या रहा है, इस इमेज को हम लोग एक वे में ड्रॉ करेंगे. होता क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए. जैसे पहला कॉन्सेप्ट, बस मेरे साथ साथ चलिएगा, उसके बाद हम आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे. पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है आपका ITCZ. एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको. तीसरा आपका होता है, ये भी देख लेंगे, मेडागास्कर पे हाई प्रेशर, ये तीसरा फैक्टर है. और चौथा फैक्टर हमारा, एक फैक्टर और हो जाता है, जिसको मैं आगे थोड़ा यहाँ पे चौथा लिखे दे रहा हूँ. चौथा फैक्टर हो जाता है तिब्बतियन प्लेटू. और एक पांचवा फैक्टर और हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन माउंटेन. ठीक है,
हिमालयन माउंटेन। फोर्थ वन है तिब्बतियन प्लेटू। अभी मैं बताऊंगा, सारा एक पूरे इमेज वे में होगा। देखिए ये अब इसको हम लोग को देखना है कि ये सब चीज़ें किस तरीके से मानसून को अफेक्ट करती हैं, ये हमको देखना है बस। अब सिर्फ मेरे साथ बस बताइएगा, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए होता क्या है जनरली समर्स में क्या होता है कि समर में जो आपका सन होता है वो कहाँ पर शाइन कर रहा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है, इट मीन्स लैटिट्यूड कितना है? 23/1/2, करेक्ट। अब क्या होता है जब वो वहां पर कर रहा होता है तो उसके बाद ये हमें ये लैटिट्यूड हमारा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इट मीन्स यहां पर कहीं पर हमारा सनशाइन कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जगह पे कहीं पे हमारा सनशाइन कर रहा होगा। ठीक है, यहां पर हमारा सनशाइन कर रहा होगा इस रीजन में। अब जब इस रीजन पे सनशाइन कर रहा होता है तो ये जो रीजन होता है यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस गर्म पड़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को, इंटेंस गर्मी इस रीजन में हो रही होती है। तो इस रीजन में आपका ये पोर्शन क्या है? ये तो अर्थ है, जमीन है, लेकिन ये पोर्शन क्या है? ये ओशन है। ये मतलब कि वाटर है और ये आपका अर्थ है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता चुका हूं कि अर्थ और वाटर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता था, कहाँ से ब्रीज किस तरफ चलती थी। कहने का मैटर ये है कि यहाँ पर सेम अमाउंट में आपकी हीट आ रही है, सेम अमाउंट में यहाँ पर हीट आ रही है। तो अब बताइए कि प्रेशर इस रीजन में ज़्यादा होगा कि इस रीजन में ज़्यादा होगा? अर्थ या ओशन का बताइएगा, प्रेशर किस रीजन में ज़्यादा होगा? वाटर में। एग्जैक्टली क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को पता है P प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है। तो हाँ, तो मैटर क्या है, यहां पर क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर, और यहां पे क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, पहला फैक्टर क्या होता है कि हमेशा विंड किस तरफ से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, पहला फैक्टर। तो विंड ऐसे चलने लगेंगी। ठीक है, पहला फैक्टर इसमें ये है। अब क्या होगा, सिर्फ इतने से ही हमारा मानसून इफेक्ट होता है? बहुत सी चीजें एक एक करके देखो। नहीं, पहला फैक्टर हो गया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ITCZ। अब ITCZ एग्जैक्टली है क्या? कभी से पहले पढ़ा किसी ने? ITCZ नहीं पढ़ा? देखिए हाँ, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, बट व्हाट इज इट? देखिए होता क्या है कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर 0 डिग्री वहाँ, हाँ नहीं, उसके पहले कहते हैं उसके 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में एक ऐसा रीजन होता है कि जहां पर कुछ ज़्यादा ही आपका लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। अब लो प्रेशर जहां पर सन ओवरहेड कर रहा होता है, जैसे जैसे सन ऊपर बढ़ेगा तो ITCZ थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने लगेगा तो ITCZ वो नीचे की तरफ आने लगता है। मीन क्या है कि सन के अकॉर्डिंग ITCZ की पोजीशन ऊपर, सन के अकॉर्डिंग ITCZ की पोजीशन नीचे जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ITCZ इज अ रीजन, इट इज अ रीजन नियर द इक्वेटर। 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में वो पाया जाता है। कितने पे? 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे पाया जाता है। क्यों? यहां पर सबसे लो प्रेशर होता है और यही वो रीजन होता है जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज कर रही होती है। ट्रेड विंड, आई होप कि आप लोग को पता है ट्रेड विंड, ठीक है। ये ऐसा रीजन है 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, ये ऐसा रीजन है कि जहां पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है और वहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज कर रही होती है। और जो ये ITCZ है, ये सन के अपेरेंटली, जैसे सन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चमकने लगेगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, मतलब कि लैटिट्यूड इसका बढ़ने लगता है, थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आता है तो ये ITCZ नीचे की तरफ आता है। अब देखिए इस केस में क्या है, मैंने बताया समर में होता क्या है कि ये रीजन पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो ITCZ मैंने क्या बोला, कितने डिग्री पे होता है? 5 डिग्री पे। लेकिन सन यहाँ पर चमक रहा है, ITCZ यहाँ था, तो अपेरेंटली वो जो होता है वो इस रीजन में कहीं ना कहीं आ जाता है। ITCZ समझिए यहाँ पर आ जाता है, इस रीजन में आता है। ठीक, ITCZ यहाँ पे गया और ITCZ क्या है? बहुत ज़्यादा लो प्रेशर वाला एरिया। ओके, तो अब बताइए, लो प्रेशर ऑलरेडी यहां पे था, अब साथ ही साथ ITCZ भी यहां पे आ गया, तो इसका मतलब क्या भाई, यहां पर लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो गया। अब जब इंटेंसिफाई हो गया तो ये हाई प्रेशर से आने विंड को और भी तो अपने साथ घसीटेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बहुत बेसिक सा है, बहुत इजी सा प्रोसेस है। तो ये दूसरा प्रोसेस भी हो गया। ठीक है,
यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। अब बात आती है तीसरा प्रोसेस, मेडागास्कर हाई प्लेटो, मेडागास्कर पे भी हाई प्लेटो। अब देखिए ये है थोड़ा सा वो एक इमेज नहीं आ पाई, लेकिन मैं बताने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये इंडिया है ना, ये है आपका अरेबियन सी, यहाँ पर जो आपका अफ्रीका पड़ता है इस रीजन में, थोड़ा सा आपका, हाँ, ईस्ट कोस्ट ऑफ जो अफ्रीका है, जिस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका इंडिया के साथ लगा हुआ है, इसी तरीके से अफ्रीका, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर है तो मेडागास्कर यहाँ पर होता है, मेडागास्कर, सॉरी, पूरा फॉरेस्ट एरिया। हाँ वो तो रीजन अलग। तो मैटर क्या, ये जो मेडागास्कर का एरिया है यहाँ पर भी किन्हीं वजहों से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? हाई प्रेशर। अब देखिए हाई प्रेशर ये है, हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये हो रहा है, लो प्रेशर ये हो रहा है। तो जितनी ज्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी विंड इसी तरीके से कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मीन्स यहाँ से विंड इस तरफ जा रही है। तो मेडागास्कर का क्या रोल है वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद मैं इस इमेज को थोड़ा सा मिटा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या है? तिब्बतियन प्लेटो, उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा फैक्टर क्या है? तिब्बतियन प्लेटो लोकेशन सबको पता है या नहीं? तिब्बतियन प्लेटो देखिए बता रहा है। हाँ देखिए सपोज दैट दिस इज योर हिमालय, ठीक है, और हिमालय के इस तरफ क्या है? इंडिया। ध्यान रखिएगा, हिमालय के इस तरफ इंडिया है, और हिमालय के जैसे क्रॉस करके आप ऐसे जाएंगे तो फिर ये एक रीजन, ऐसा रीजन बना हुआ है। जैसे ये आपका क्या है, अब इसमें सारी रेंजें हैं। सपोज दैट हिमालय ये है, इसके इस तरफ इंडिया है, हिमालय पड़ा, और उसके पीछे का जो रीजन है वो आपका एक प्लेटो बेस है, एक फ्लैट प्लेटो बेस है, जिसको हम लोग, जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग तिब्बतियन प्लेटो। अब तिब्बतियन प्लेटो का क्या इशू है कि यहाँ पर समर में चूंकि ये थोड़ी सी उठी हुई जगह है ना, तो जो सन इस पे पड़ रही होती है, इसकी वजह से ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर क्रिएट था ITCZ की वजह से, लो प्रेशर क्रिएट था, और यहाँ पर मेडागास्कर की वजह से हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बना। तो ये सब चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं? इसकी तरफ जा रही होती हैं। बात क्लियर है? चारों फैक्टर क्लियर है किस तरीके से हो रहा है। अब एक लास्ट था, लास्ट क्या चीज थी? आपका हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन माउंटेन क्या करता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अब हिमालयन माउंटेन इतना ऊंचा है कि यहाँ पर लो प्रेशर जो कंडीशन बनी हुई है वो उसको किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रही, तो ये लो प्रेशर बना ही रहता है हिमालयन माउंटेन्स की वजह से। तो ये पांचों कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो ये रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इस रीजन में बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ पर विंड इस तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। जब इस तरह से विंड चलना स्टार्ट करती हैं तो बिकॉज ये एक ओशियानिक रीजन है, अब ओशियानिक रीजन से जो विंड चलती हैं वो अपने साथ साथ मॉइस्चर को भी कैरी करके चलती हैं, और जब कैरी करके चलती हैं तो ये कुछ ये तरीके से डायरेक्शन बन रही होती है। ये देखिए डायरेक्शन जा रही होती है। फिर जब ये जा रही होती है तो चूंकि आपको पता है, ये चीज़ आपको पता ही है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। तो बताइए ये कौन सा रीजन होगा? इस रीजन साउथ वेस्ट, ठीक है। तो जब कोई चीज़ यहाँ से इस तरफ चल रही है तो उसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो ये अगर इंडिया को हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या बन रहा है? साउथ वेस्ट ही तो बन रहा है। इसी वजह से जो विंड इस तरफ से इस तरफ जा रही होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं, या कभी कभी साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको एडवांसिंग मानसून भी बोला जाता है। मानसून का एडवांस होना मतलब कि मानसून का आना। बात क्लियर है या नहीं? आई थिंक बहुत किसका? तिब्बतियन प्लेटो। ये जो लो प्रेशर बना था, अगर यहाँ पर सपोज लो प्रेशर था, यहाँ पर किसी तरीके से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता तो फिर यहाँ से भी विंड इस तरीके से आने लगती ना, तो शायद हो सकता है इसका मूवमेंट भी कुछ डिफरेंट होता। तो यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, ये पूरे रीजन में ही लो प्रेशर है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई। और एक चीज और भी है, एक फैक्टर और भी है। एक मैंने आप लोगों को जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? ये बात याद है? अब देखिए थोड़ा सा अब आपने पूछ लिया है तो थोड़ा मैं डेप्थ में बता देता हूँ आपको। होता क्या है, जब समर होती है तो जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से निकल रही होती है। अब पूछ लिया है तो बता ही देता हूँ।
इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से निकल रही होती हैं और यहाँ पर लो प्रेशर बनने की वजह से ये विंड इस तरीके से राउंड अप होके इंडिया के साउथ होते हुए ये कहाँ पे आती है, मेडागास्कर के हाई प्रेशर के पास। कहाँ से, वेस्टर्ली की तरफ से जो जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे चल रही होती है, लेकिन जब इस तरह का लो प्रेशर होता है तो ये टर्न होके इंडिया के सदर्न हिस्से से होते हुए मेडागास्कर तक पहुंचती हैं। और मेडागास्कर किसका लो, ये तिब्बतियन, ये लो तिब्बतियन, तिब्बतियन प्लेटू। ये सिर्फ लोग समझ नहीं होते, वहाँ रहते हैं लोग प्रेशर सेंट्रल इंडिया में भी आ जाता है सेंट्रल, हाँ सेंट्रल इंडिया में होता है, लेकिन एज कंपेयर टू अपर पोर्शन, जैसे यहाँ पर लो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ पर उससे कम होगा, क्योंकि जितना आप ओशन के करीब आते जाएंगे कहीं ना कहीं उस ओशन का असर हो जाता है। इससे पहले हम लोग इस क्लास में देख चुके हैं इसको। तो मीन मेरा कहने का मैटर ये है कि एग्जैक्टली विंड जो चलती है वो साउथ वेस्ट मानसून कैसे बनती है, नॉर्मल क्यों होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर कई कई जगह बन रहा है, लो प्रेशर कई कई जगह बन रहा है, और ये सब फैक्टर भी कुछ काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा मानसून बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है। चूंकि इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट से होके जा रही होती है, इसी वजह से हम लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून बोल रहे होते हैं और साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इसी को कभी कभी हम लोग एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और भी देख लिए, तो जो नोट्स में आपको दिखा दूंगा। अभी कंडीशन क्या है, अभी समर है, मतलब गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के बाद वाला जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। अब क्या होगा, धीरे धीरे, ये शायद मंथ है मई और जून का, जून में चीज़ होती है, अभी नोट्स पे सब आएगा। अब क्या होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारा मानसून रहता है। अब सितंबर तक मानसून रहता है। अब सितंबर के बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है, सितंबर के बाद जो सन की पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डाउन होते हुए इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आ जाएगी। अब देखिए यहीं से आप सारी चीज़ें खुद अंदाजा लगा, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आ जाएगी। अब इस एकदम ये जो कंडीशन है एकदम रिवर्स हो जाएगी। आपको मैंने बताया था जो एक ओशियन और उसके बगल वाला रीजन बताया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, एकदम उलट कंडीशन हो जाती है। लो प्रेशर जो था वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो ITCZ यहाँ पे था, अब ITCZ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आके नीचे चला जाता है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है, जहाँ पर हाई प्रेशर था वहाँ पे लो प्रेशर, और जहाँ पे लो था वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो विंड कैसे चलने लगती है। अब हाई प्रेशर अगर ये है, ये पूरा रीजन अगर हाई प्रेशर है, तो विंड यूं चलने लगती है, इस तरफ से इस तरफ चलने लगती हैं। अभी इसके बारे में रिट्रेटिंग मानसून जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में और चीज़ें क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक बातें आई होप कि सबको क्लियर हो, बहुत हौश पौश हो गया है, ठीक है, बात क्लियर है एकदम, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा लिस्ट में हम लोगों ने नोट्स फॉर्म, सॉरी तिब्बतियन प्लेटूज को बोलते हैं, वहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया क्यों बनता है, टेम्परेचर की वजह से, कोई स्पेसिफिक उसका नाम नहीं है, और नाम जो स्पेसिफिक है वो तो ITCZ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लो प्रेशर एग्जैक्टली क्या है, वो उसका कोई स्पेसिफिक अलग नाम नहीं है। वो तिब्बतियन प्लेटू पे बोला जाता है कि लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे अभी मिड इंडिया में हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा था, तो उसका कोई नाम थोड़ी ना, वो एक रीजन में लो प्रेशर बन रहा होता है। ये सब हाइपोथेटिकली चीज़ें की गई हैं। अब यहाँ पे आते हैं इसके नोट्स में, देखिए सब कुछ वही लिखा है जो मैं बता चुका। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज कॉल्ड मानसून, नेम गिवन बाय अरब्स, सबको पता है। मानसून एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज रफली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे एक फैक्ट बहुत अच्छा है, क्या लिखा हुआ है कि जो मानसून है, आप ये मत सोचिएगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। मानसून 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं, अब इसमें आपका इंडोनेशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का भी हिस्सा आता है, उन सब जगह जो भी रीजन 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में पड़ते हैं लैटिट्यूड में, वहां पर इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ मानसून डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, सबसे पहला क्या था, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, हाई प्रेशर लो प्रेशर इसी से बन रहा है। दूसरा क्या था, शिफ्ट ऑफ ITCZ ओवर गंगा प्लेन इन समर, ये बता चुका हूं आपको। तीसरा क्या था, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, लोकेशन आपको बता चुका हूं। इंटेंसिटी हीटेड तिब्बतियन प्लेटू बहुत ज़्यादा इंटेंसली हीट हो जाता है, क्योंकि वो ऊंचाई पे बना हुआ है, तो ज़मीन से तो ऊंचे पे है ही, तो इस वजह से वो हीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या था, प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम की वजह से वो जेट स्ट्रीम राउंड बेंड होने के बाद यहाँ पर आते हुए मेडागास्कर के पास आती हैं, और हाई जो प्रेशर है उससे और फोर्सफुली उसको आगे की तरफ भेजनी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या प्रोसेस है। ठीक है,
इसको मैं मिटा दूँ, नहीं तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा। ठीक है, सी जो कुछ भी बताया गया सब कुछ बस लाइन पे लिखा हुआ है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सी स्टेजेस ऑफ मानसून क्या होती है कि इट अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये अराइव होता है इंडिया के सदर्न पीक पे यहाँ पर, एंड सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इन 2 डायरेक्शन। देखिए मॉनसून जब यहाँ से चला तो क्या होता है कि जब ये चलता है तो 2 इसकी रेंज होती है, एक रीजन ये होता है और एक रीजन इसका, एक होता है दिस रीजन, यहाँ पर एक जा रहा है और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी जा रही होती है। मेन क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा यूं ही होती है दोनों में, साउथ ईस्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है मैं आपको बता दूं ताकि चीज़ें आगे क्लियर हो जाए। इस तरफ से मानसून जब चलेगा तो कहाँ टकराएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब जब इस तरफ से मानसून चलेगा तो कहाँ टकराएगा, ये रीजन, ये रीजन है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर टकराता है। साथ ही साथ ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये है म्यांमार। म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं अराकान योमा। क्या नाम है, अराकान योमा। अब ये मानसून यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद बेंड होता है, बेंड होने के बाद थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है और बेंड होने के बाद बाकी हिस्सा इस तरफ मुड़ते हुए चला आता है, ऐसे बढ़ता है। तो कोई हिस्सा म्यांमार नहीं आता? नहीं, म्यांमार से टकराने, नहीं ऐसा नहीं कि मतलब कि म्यांमार के नहीं जाएगा डेफिनेटली, मतलब मेजर जो पोर्शन है वो उससे टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन हो जाती है चेंज। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन, ये टकराया अराकान योमा से, अराकान योमा से टकराने के बाद कुछ पोर्शन इसका हमारे नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, गारो खासी जयंतिया, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली बरसात करता है। इसके पीछे एक रीज़न बोला जाए तो जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जो जयंतिया हिल्स है, वहाँ पर एक रीजन है मौसिन राम। मौसिन राम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन होती है, एक दिन मतलब एवरेज सबसे ज़्यादा रेन होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ की जो आपकी जो उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स की जो टोपोग्राफी वो कुछ इस तरीके, जैसे कीप नहीं होती, आपने कीप देखी होगी शायद, कीप उस तरीके की, वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। माउंटेन की बनावट उसकी ऐसी है कि वहाँ पर पानी पहुँचते ही वहाँ पर उसकी कीप टाइप शेप है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। और मौसिन राम जो जगह है आपकी, जो जयंतिया हिल्स में पाई जाती है, उसमें नियरली वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और वो किस मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से ही हो रही होती है। तो अराकान योमा, फिर यहाँ से मूर्ति यहाँ से। अब कोई हमको ये बताए यहाँ से रेन यूं क्यों नहीं गई, यूं क्यों नहीं गई, हिमालयन रीजन के बाद चलते चलते वो यहाँ आई। ठीक है, तो ये वाला रीजन यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पहुँचा। इसी तरीके से जब हमारा वेस्टर्न घाट वाला था, वेस्टर्न घाट वाले में क्या होता है, चूंकि हमको पता है ये एकदम कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है ना, कंटिन्यूअस है, कोई भी इसमें ब्रेकेजेस नहीं है, तो बहुत यहाँ पर पहुँचते के साथ ही यहाँ पर ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है और कुछ विंड यहाँ पर बेंड होने के बाद ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद एक रीजन हमको यहाँ पर मिलता है, नर्मदा और तापी रिवर वाला जो रीजन है ना, वैली, कुछ चीज़ें इसके अंदर जाती हैं, कुछ रेंज, और कुछ जो ये पर्टिकुलर रीजन पड़ता है, जो अरावली विंध्या के बीच में जो रीजन पड़ता है, इस तरफ से इंटर करती हैं और फिर ये यहाँ पर आकर पंजाब प्लेन में साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून का मर्जिंग होती है। इधर वाल से चले, वेस्टर्न घाट पे पानी बरसाया, चूँकि कंटिन्यूअस है तो थोड़ा सा ऊपर चले, नर्मदा तापी रिवर से इसके अंदर से कुछ रेंज आगे पहुंची, और ये कुछ जो अरावली और विंध्य के बीच वाला रीजन है, यहाँ से मानसून आगे पहुंचा। इस तरफ वाला यहाँ अराकान योमा से टकराया, फिर टकराने के बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट में और कुछ उस हिमालय के पैरेलल होते होते दोनों मानसून नियरली पंजाब प्लेन में आकर मिल गए। अब इन सब में कितना टाइम लगता है इसको बस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर, मतलब कि अगर ये आज पहुंची तो 10 दिन बाद मुंबई में ये पहुंच जाएगी। बे ऑफ बंगाल आल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव असम इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। असम में ये कब पहुंचती है, असम में ये कब पहुंचती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंचती है। द लॉफ्टी माउंटेन कॉज द माउंट वर्सेस टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। लॉफ्टी माउंटेन जो है इसी की वजह से ये हिमालय की तरफ बेंड हो जाती है, यही कॉन्सेप्ट बस उसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं कि बाय मिड जून, जून के बीच से अरेबियन सी ब्रांच अराइव ओवर सौराष्ट्र एंड कच्छ, जो आपको रीजन मैंने दिखाया था, ये वाला जो रीजन है बाय मिड जून, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कब पहुँचती है,
मिड जून में पहुंचती है बाय सेंट्रल, और उसके बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में भी ये पहुंच जाती है। लास्ट फैक्ट है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्जेस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। कहाँ पे मिलते हैं? ये वाला रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन में ये मिल जाते हैं। ये कुछ बेसिक से स्टेजेस ऑफ मानसून है। इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। एनीवन? सर जब लोग मॉनसून में बर्स्ट कर जाता है तो सर तो पंजाब में होता है, वहाँ पे सर तो एक पॉलिसी को इंटेंसिफाई भी हो सकती है। हाँ, अभी मानसून देखिए, मानसून बर्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल वे में क्या होगा कि नॉर्मल वे में पानी बरस रहा है, लेकिन एकाएक होता है कि कुछ दिनों के लिए बहुत इंटेंसली कहीं पे बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसली कहीं पे बरसात हो गई। अब वो किसी वजह से होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जैंतिया हिल्स में मोहसिन राम एक लोकेशन है, तो वहाँ पे मानसून बर्स्ट हो गई होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम समय में बहुत ज़्यादा बरसात एकदम से हो जाती है। क्यों? रीज़न मैंने बताया, उनकी लॉफ्टी माउंटेन्स, उनके माउंटेन की जो बनावट है उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात एकदम से हो जाती है। तो बर्स्ट ऑफ मानसून। कम अगेन। केदारनाथ में जो हुआ था हाँ, वो जो था वो एक बादल फटा था, उसके पीछे मानसून का हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मानसून का रीज़न नहीं था, वहाँ पर बादल का एकदम से वो फट गया था। उसके पीछे कुछ और फिजियोग्राफिक रीज़न रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मानसून की वजह से नहीं है। लेकिन मानसून का थोड़ा बहुत रोल इसमें था। जो केदारनाथ था वो तो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक था, और वो वहाँ पर क्या लोकेशन रही वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर बर्स्ट, सॉरी, कैटास्ट्रॉफिक मॉल भयावह, बहुत डरावना, कैटास्ट्रॉफिक। ओके, उसके पीछे रीजन केदारनाथ इज अ गुड एग्जांपल। वहां पर बादल एकाएक फट गया था। मतलब बादल क्या होता है? बादल इज द सम ऑफ वाटर, जो कि एयर के फॉर्म में होता है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो एकाएक सारा पानी एकदम से बरस जाए। ठीक है, जनरली वाटर कैसे बरसता है? ऊपर जाता रहता, जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो उसकी सैचुरेशन पावर बढ़ती जाती है, वो जो छोटी सी बूंद होती है वो बड़ी होती जाती है, फिर जब वो एयर उसको अपने में होल्ड नहीं कर पाती तो पानी के रूप में गिरा देती है। अब वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पूरा जो बादल था वो एकाएक फट गया, और उसी की वजह से वहाँ पे केदारनाथ पे शुरू हुए थे। यहाँ तक बात एक क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, रिट्रीटिंग मानसून। जैसे बताया था मैंने, रिट्रीटिंग मानसून इज नथिंग, ये वही सीजन की चौथी वाली स्टेज है। सीजन की चौथी वाली स्टेज क्या है? रेनी सीजन होता है, एडवांसिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि एकदम से जब जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से करते नीचे इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास चला, कैप्रिकॉर्न के पास चला जाएगा। तो जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, वहाँ पर थोड़ी सी ठंड पड़ने लगेगी। जब ठंड पड़ने लगेगी तो जो रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही थी, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने लगेगी, और जहाँ पर ठंड होने लगेगी तो जहाँ पर प्रेशर हाई था वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा लो। अब प्रेशर जब लो हो जाएगा तो जो आपकी रेन, जो एयर ऐसे जा रही थी वो अब कैसे आएगी? वो अब ऐसे आएगी। बात क्लियर है ना? ये बस यही रिट्रीटिंग मानसून है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। सन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो रीजन हाई प्रेशर था वो लो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ITCZ था वो अब गंगा प्लेन से नीचे खिसक कर कन्याकुमारी जो अपनी एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है वहां पर आया था और नीचे आया था। अब इसकी वजह से जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर, और जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और यहीं से क्या होता है? विंड की डायरेक्शन चेंज। विंड ऐसे जा रही है, अब ऐसे आने लगती है। बस यही रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट्स बिगिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। याद है आपको, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में ही दोनों मानसून आके मिले थे, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, बाय अर्ली सितंबर। ठीक है, ये बात कब स्टार्ट होती है? अर्ली सितंबर में ये बातें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सितंबर में जो आपकी सन की मूवमेंट है वो क्या, सॉरी कह सकते हैं, एग्जैक्टली कह सकते हैं। एक ये रेशियो होता है। अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, आज से स्टार्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाय मिड अक्टूबर इट विथड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ पेनिसुला। मतलब क्या होता है कि जो ये जो उसकी लोकेशन थी वो कंप्लीटली नदर हाफ ऑफ द पेनिसुला से विड्रॉ कर जाती है। और तीसरा क्या है? बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं कि मानसून जो है वो अर्ली दिसंबर तक विड्रॉ होता है पूरी तरीके से कंट्री से।
लेकिन हम लोग तो पढ़ लेते कि जून और सितंबर तक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कंफ्लिक्ट हो रहा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा, जब हम मॉनसून का नाम लें तो मॉनसून का मतलब है एडवांसिंग मॉनसून और दोनों रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, एडवांसिंग मॉनसून को हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून की जो रेंज है वो जून से लेके सितंबर तक है और इसकी क्या है, सितंबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे मॉनसून पूरी तरीके से इंडिया से कब जाता है, तो बाय अर्ली दिसंबर। और मॉनसून इंडिया में आता कब है, तो अर्ली जून में आता है। अब हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में कब खत्म होता है, तो सितंबर के बाद। और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून इंडिया में कब स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर की रेंज में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात क्लियर है सबको, बेसिक सा फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग को अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी देखने हैं। ये हो गया रोटेटिंग मॉनसून, आप देख सकते हैं पहले क्या कंडीशन थी, ये जा रहे थे हम लोग। सॉरी, एडवांसिंग मानसून फिर से बताएं थोड़ा। एडवांसिंग मानसून किस डायरेक्शन से, रिट्रीटिंग मानसून किस डायरेक्शन से? यही तो बता रहा हूँ, देखिए 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 देखिए, ये थोड़ा सा इमेज पर ध्यान नहीं देगा कोई, बस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, ओ अच्छा बन गया है ना। देखिए अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, हमारा जो एक मानसून होता है एडवांसिंग मानसून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। क्यों बोलते हैं, हमको पता है यहां पर क्या हो रहा था, लो प्रेशर बन रहा था, यहां पे क्या बन रहा था, हाई प्रेशर बन रहा था। रीजन में आपको बता चुका हूं, ये है अर्थ, ये है वाटर, और वाटर और अर्थ में क्या कॉन्सेप्ट है बता चुका हूं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो विंड जाएगी ना, ऐसे तो जाएगी। तो अब बताइए ये रीजन क्या है, साउथ वेस्टी वाला तो है। ठीक है, क्लियर है बात, ये साउथ वेस्ट वाला हो गया। अब क्या होगा, जब ये कंडीशन तब है जब सन नियरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास टहल रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में। अब क्या हुआ, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर आ गई, तो अब सन की क्या पोजीशन होगी, सन इक्वेटर के नीचे आ गया, तो भाई ITCZ भी नीचे आ जाएगा। तो जो ये लो प्रेशर था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर। लो प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर। और जो हाई प्रेशर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लो प्रेशर में। तो भाई एयर ऐसे ही तो आएगी, ऐसे ही तो आएगी, ऐसे ही तो चलेगी। बहुत बेसिक सा है, इसमें तो कुछ लॉजिक भी नहीं ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब एयर इधर वाल से इस तरफ जा रही थी तो ओशियन से अर्थ की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर वो मॉइस्चर बहुत सारा ले रही थी। इसी वजह से बरसात इंडिया में इसी की वजह से मेनली होती है। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो रिट्रीटिंग मानसून में जो एयर है वो इस तरफ से ओशन की तरफ जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो कहाँ से जा रही है, अर्थ से ओशन की तरफ जा रही है। तो भाई जब अर्थ से जा रही तो उसमें मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा। तो होता क्या, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये इतना रीजन है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है। देख लेना आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इस रीजन में आपको जो उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला रीजन, यहाँ पर से जो विंड जा रही होती है तब इनको थोड़ा सा मिलता है, और विंड जाते जाते यहीं पर वो टकरा भी जाती हैं। इसी वजह से बोला जाता है जो तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर ठंड में बहुत ज़्यादा बरसात एकाएक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इतना ही सबको जगह मिलती है, और वो करते 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 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश के पास उनको जगह मिलती है तो वो उससे टकराती हैं, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है। तो रिट्रीटिंग मानसून से ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम, ना के बराबर पानी बरसता है, और जो ऑनसेट वाला तो उसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, तो इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, इस तरफ रीजन चलने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, बर्स्ट ऑफ मानसून।
आपको बता चुका हूँ बर्स्ट ऑफ मानसून इज नथिंग, नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल वे में पानी बरस रहा होता है, धीरे 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 मानसून बरस रहा है, लेकिन एकाएक कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर बर्स्ट ऑफ मानसून एकाएक बहुत ज़्यादा पानी एक साथ बरस जाता है, उसी को हम लोग बर्स्ट ऑफ मानसून भी बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे कई रीज़न है। कभी कभी कुछ एटमॉस्फेरिक रीजन होते हैं, कभी कभी कुछ फिजियोग्राफिक रीजन भी होते हैं। जैसे मैंने बताया मौसिन राम में बर्स्ट मानसून होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो माउंटेन की टोपोग्राफी है वो कुछ कीप टाइप की है, मतलब पानी ऊपर चढ़ा और ओरोग्राफिक रेनफॉल वहाँ पे होनी ही है, तो वहाँ पर भी बर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहाँ पर भी कभी कभी आपका बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बर्स्ट क्या है, एकाएक एकदम से पानी भर। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। ये सेवरल डेज कितने हैं, नियरली 7 days to 10 days माना जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर। ये तो बहुत बेसिक है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ मानसून क्या है। ड्यूरेशन ऑफ मानसून जो है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ है। ड्यूरेशन ऑफ मानसून जनरली क्या होती है, हम लोग जो मानते हैं वो साउथ वेस्ट को ही मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो टोटल मानसून होता है वो नॉर्थ ईस्ट को मिला के ही किया जाता है। लेकिन जो कैजुअल मीनिंग है वो क्या बोलती है कि हमारा जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक जाता है, और इसमें नियरली 100 से 120 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है, इसको आप लोग को बस ध्यान में रखना है। ये बर्स्ट ऑफ मानसून, एकाएक पानी बरस जाना, बहुत ज़्यादा घंघोर घटाएं, सीधा रेन, ठीक है, ये सब चीज़ें इसको आप देख सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे मतलब आगे की पढ़ाई में भी आपके बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगी। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग टू इंटेंसिटी ऑफ मानसून। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम समझ गए कि व्हाट इज़ मानसून, मानसून आता कैसे है, मानसून जब आता है तो उसको अफेक्ट करने वाले कॉज कौन कौन से हैं, ITC से सारा फिनोमिना हम देख चुके हैं। और फिर बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, एडवांसिंग मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब जान चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो हेडिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग टू इंटेंसिटी ऑफ मानसून, मतलब कि आपने कभी सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि इस बार मानसून के कम होने की आशंका है, सबने सुना होगा। बजट इस वजह से थोड़ा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, बिकॉज मानसून कम है या ज़्यादा है, या कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है, मानसून का कम होने का मतलब, मानसून का ज़्यादा होने का मतलब, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि नॉर्मल वे में जितना पानी बरस रहा है वो बरसेगा अगर तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो मानसून बहुत अच्छा है, बरसात जितना नॉर्मल थी उससे कम हो गई तो उसको बोलते हैं कि नॉर्मल से वो कम पानी बरसा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मानसून। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ मानसून है ना, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है कि मानसून अच्छा होगा या ख़राब होगा। ये कुछ ग्लोबल फिनोमेना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो कौन कौन से ग्लोबल फिनोमेना है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला एल नीनो, दूसरा ला नीनो, तीसरा सदर्न ऑसिलेशन, और चौथा है इनसो। नाम सुना है कभी इसका? एल नीनो सुना है? देखिए, इसको हम लोग अगर एक एक करके देखेंगे तो हो जाएगी बहुत ज़्यादा दिक्कत, आप लोग को परेशान हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत इजी वे में आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है। ये लैंग्वेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं लैंग्वेज के साथ नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए, हम एल नीनो, ला नीनो, इनसो, सदर्न ऑसिलेशन सब कुछ एक साथ देखेंगे, तो बी कॉन्शियस विथ मी, ओके। देखिए, ये एक बार इमेज देख लीजिए, ठीक है। इमेज देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पेन यूज कर लूं, बस थोड़ा सा ध्यान दिएगा, एकदम चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। दिस, ये क्या कंडीशन लिखी हुई है, नॉर्मल कंडीशन, दिख रहा है ना सबको? अब देखिए, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब है, मतलब कि ये आपका एशिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक मैप क्लियर है ना सबको? अब देखिए, यहाँ पर हम सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या है, कोई बता सकता है? नो, इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर है मेरे दोस्तों, इक्वेटर है,
ठीक है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, इक्वेटर पे सनरेज बहुत तेज पड़ रही होती है, समझने की कोशिश करिएगा बस, इक्वेटर पे सनरेज बहुत तेजी से पड़ रही होती है, तो जब सनरेज ओशन पे पड़ेंगे, इस वाले रीजन में पड़ेंगे, इस वाले रीजन में जब सनरेज पड़ रही होंगी तो होगा क्या कि जो अपर लेयर है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली गर्म हो जाएगी, अपर लेयर धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर है, यहीं पर ITCZ का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था अभी। ITCZ क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यही तो होता है ना ITCZ। और ITCZ का काम क्या होता है, ये बहुत लो प्रेशर होता है और यहीं पर ट्रेड विंड आके कन्वर्ज कर रही होती है। जैसे मैं इसको देखिए, ये है 0 डिग्री और ये जो रीजन है ना 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है पूरा, हाँ दोनों नहीं, दोनों 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 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब कि इतना माना जाता है, ये कभी भी वैलिड कह सकता है, बस मेरा कहने का मतलब आपको समझाने का है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो इक्वेटर से मिला हुआ रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। क्यों होता है, मैं प्रेशर और टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए है तो यहाँ पर आपको पता है कुछ विंड इस तरीके से आ रही होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, है ना। अब ये अर्थ समझ लीजिए, ट्रेड विंड यहाँ पे आती है। तो आप देखिए इसी इक्वेटर है ना, इसी इक्वेटर के यहाँ पर हाइपोथेटिकली आप सोचिए, यहाँ पर क्या है, ऊपर का पानी, यहाँ का पानी कितना है, गर्म है ना, गर्म है ना पानी, ऊपर का हल्का पानी है। तो अब जो ट्रेड विंड यहाँ से ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आई, यहाँ से ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, इसी तरह चलती है। जब ट्रेड विंड इस तरह चल रही होती है तो जो ऊपर की जो विंड होती है, जो ऊपर का गर्म पानी होता है ना, ये ऊपर के गर्म पानी को ऐसे ढकेलते 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 इस रीजन में लाके छोड़ देती है। देखिए यहाँ से ढकेलते 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 यहाँ पे लाके रोक छोड़ दिया, देखिए गर्म है ना, इसी वजह से रेड है। तो जब लाके छोड़ दिया तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हुआ, तो इस वॉइड को भरने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, इसको बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर। अपवेलिंग ऑफ वाटर मतलब ऊपर से जो पानी था वो ऊपर चला गया, अब वो जो जगह बची उसको भरने के लिए नीचे से ठंडा पानी जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर आता है। और ऊपर ये लोकेशन कौन सी है, इसी लोकेशन को हम लोग पेरू बोलते हैं, यहाँ पे एक लोकेशन पड़ती है पेरू। तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, गर्म है, ट्रेड विंड गर्म पानी को इधर वाल ले गई तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा, तो ये यहाँ पर जब इसने ज्यादा वाटर इकट्ठा हो गया तो इसने प्रेशर डाला तो नीचे से ठंडा पानी यहाँ की जगह को भरने के लिए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, इसी पे अपवेलिंग ऑफ वाटर हुई और इसी की वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट ज्यादा आते हैं तो मछलियां यहाँ पे ज्यादा आती हैं। इसी वजह जब मछली ज्यादा आएंगे तो यहाँ पर फिशरमैन ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पर फिश इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होती है। अभी ये कंडीशन खत्म नहीं हुई, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखिए होगा क्या, यहाँ का पानी बहुत ज्यादा ऊपर का गर्म है और हीट ऑलरेडी पड़ रही है, तो ये पानी ऊपर की तरफ वेपराइज होना स्टार्ट होगा, वेपराइज होते 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 स्टार्ट होगा और यहीं पर रीजन में कहीं ना कहीं पानी बरसेगा, पानी बहुत सारा बरसेगा। जब पानी बरस जाएगा उसके बाद ये चीज क्या होगी, फिर ये जो खाली एयर बचेगी, क्योंकि यहाँ पर किस तरह का प्रेशर होगा, तो यहाँ पे एयर आपकी इस तरफ चलती है और फिर यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के कांटेक्ट में आके, ट्रोपोस्फियर के कांटेक्ट में आके ठंडी होती है और फिर वो सबडक्ट होके यहाँ पहुंचती है और फिर वो नीचे प्रोसेस, ये साइकिल ऐसी चला करती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है अभी नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि इसके बाद हम सब क्लियर कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए नॉर्मल कंडीशन क्या है, इक्वेटर है, गर्मी ज्यादा होगी, है ना, तो क्या होता है ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो गर्म हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता है ट्रेड विंड इक्वेटर के पास आ रही होती है, तो ट्रेड विंड ऊपर के गर्म पानी को इस तरफ घसीट ले जाती है। तो गर्म पानी जब इस तरफ ज्यादा आ गया तो इसने ऊपर से प्रेशर डाला, तो नीचे से पानी, क्योंकि यहाँ पर वॉइड क्रिएट हुआ है, जगह खाली हुई है ना, तो नीचे से वाटर इधर वाल पहुंचता है। जब नीचे से वाटर इस तरफ पहुंचता है तो इसको अपवेलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं, और अपवेलिंग ऑफ वाटर की वजह से न्यूट्रिएंट जो नीचे के होते हैं वो ऊपर जाते हैं, उसको खाने के लिए मछलियां आती हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए फिशरमैन आते हैं, वहां पर फिश इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि गर्म पानी आ गया ना, तो गर्म पानी की इंटेंसिटी क्या होती है, वो ऊपर की तरफ वेपराइज होगा। जब वेपराइज होगा तो वेपराइज होने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर बरसात होती है, मतलब
ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पानी बरसता है, फिर उसके बाद जो एयर बची हुई होती है, क्योंकि सन का अर्थ की रोटेशन होती है, उसके बाद ये चीज इस तरफ जा रही होती है, फिर जैसे ही नॉर्थ अमेरिका के रीजन में पहुंच रही होती है, फिर ट्रोपोस्फीयर के टच में आती है। ट्रोपोस्फीयर चूंकि ठंडा होता है, तो ठंडे होने के बाद वो मिक्स होती है, फिर ठंड होने के बाद वो सबडक्ट होकर नीचे आती है, फिर से यही फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, पूरी एक साइकिल बन जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन में एक साइकिल होती है। इस साइकिल को एक वॉकर साइकिल भी बोलते हैं, वो अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये साइकिल होती है। क्लियर है? तब मैं आगे बताऊं। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब मान लीजिए कि ये जो ट्रेड विंड आ रही हैं, अगर ये कमजोर हो जाए तब क्या होगा? अगर ये जो ट्रेड विंड आ रही है ये कमजोर हो जाए तो क्या होगा? ये जो ऊपर वाला गर्म पानी था ना, वो वापस उसी जगह पर रहेगा, यही तो रहेगा ना। उसके बाद होगा क्या, जब वो वाटर यहीं पर आ जाएगा तो ये जो साइकिल बन रही थी, क्या वो साइकिल बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जहां पर बरसात बहुत अच्छी होती थी वहां पर अब बरसात नहीं होगी, और जहां पर नहीं होती थी वहां पर बरसात हो जाएगी। यही तो होगा ना, बेसिक सा यही तो होगा। तो इसी वजह से बोलते हैं, यहां पर मैंने क्या बोला था, ठंडी चीज आती है, ठंडी चीज आती है। और जब नॉर्मल कंडीशन के बाद ट्रेड विंड नहीं पहुंचती, तो जो ठंडी चीज थी वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? गर्म चीज में। तो जो पेरू के पास जो करंट बह रही होती है वो ठंडी होती है। कैसे ठंडी होती है आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, लेकिन जब ट्रेड विंड नहीं आता तो यही पेरुवियन करंट ठंडी की जगह पे गर्म हो जाती है। बस इसी प्रोसेस को हम लोग एल नीनो बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग एल नीनो बोलते हैं। बहुत बेसिक सा है, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो आपको बता रहा हूं उसको लिखिएगा। अब एल नीनो हो गया। अब ला नीनो क्या होता है? ला नीनो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा इंटेंसिफाई कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जेट स्ट्रीम चल रही थी, लेकिन ला नीनो कब आता है? एल नीनो के बाद। एल नीनो आ गया, अब उसको खत्म करने के लिए। एल नीनो क्या है? जो पेरुवियन करंट गर्म थी, पहले ठंडी थी, उसकी जगह पे गर्म करंट आ गई थी ना, अब इस पोजीशन को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? जो जेट स्ट्रीम नहीं आ रही थी प्रॉपर वे में, अब वो प्रॉपर वे में आएंगी फिर से। तो फिर से आएंगी तो वही कंडीशन नॉर्मल वाली फिर से होगी, लेकिन इस बार कंडीशन कुछ ज्यादा इंटेंसिफाई होती है। जब इंटेंसिफाई होती है तो वही नॉर्मल कंडीशन बस थोड़ा ज्यादा। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर बरसात हो रही थी, यहाँ पर फिर से वही बरसात होगी। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंडीशन। इसको बोलते हैं एल नीनो, इसको बोलते हैं ला नीनो। बात एल नीनो ला नीनो क्लियर है? ये ला नीनो जो होता है एल नीनो का जस्ट अपोजिट होता है। मैंने उसमें लिख भी दिया, आप लोग समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है सबको? एवरीवन? बहुत बेसिक था। अब देखिए, एल नीनो हमने देख लिया, ला नीनो देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट पीछे था, सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक सा। ऑसिलेशन का मतलब होता है कोई एक बार चीज ऊपर जा रही है, फिर वही चीज इस तरफ आ गई, फिर ऐसे भी, है ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये तो प्रोसेस हुआ ना, ऑसिलेशन इसी को तो बोलते हैं। अब ये सदर्न ऑसिलेशन क्या है? सदर्न ऑसिलेशन इज नथिंग, ये आप रीजन, अच्छा मुझे छोटा सा एक बता दीजिए ताकि मैं जान जाओ कि सब चीजें क्या है। ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा ओशन है? रिंग ऑफ फायर तो है, लेकिन पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन का कौन सा पार्ट है? साउथ वाला पार्ट है। और आप देख रहे हैं साउथ वाले पार्ट में हो क्या रहा है? एक बार गर्म वाटर इस तरफ जा रहा है, एक बार गर्म वाटर इस तरफ जा रहा है, एक बार ठंडा पानी इस तरफ जा रहा है, एक बार ठंडा पानी इस तरफ आ रहा है। ऑसिलेशन तो हो रहा है। कहां हो रहा है? सदर्न पैसिफिक ओशन में। इसी तरीके के इस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? सदर्न पैसिफिक ओशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सदर्न ऑसिलेशन। बेसिक सा सदर्न ऑसिलेशन है। सदर्न ऑसिलेशन में क्या होता है? वाटर का जो मूवमेंट है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, यही आपका सदर्न ऑसिलेशन है। सदर्न ऑसिलेशन क्यों? क्योंकि सदर्न पैसिफिक ओशन में। ये हो गया आपका सदर्न ऑसिलेशन। अब ये इनसो क्या है? इनसो इज नथिंग, इनसो इज एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। इनसो का फुल फॉर्म क्या था? एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन हो क्यों रहा है? आपको बताया था मैंने, ट्रेड विंड एल नीनो का कॉन्सेप्ट आया था। तो जब एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को साथ में मिला दिया जाता है, साथ में मिलके पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा, वही मेरा इनसो कहलाता है।
ये चारों मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। देखिए एल नीनो इज अ डिफरेंट थिंग। एल नीनो का मतलब क्या है? एल नीनो का मैटर क्या है? जो पेरू है ना, ये वाला रीजन, यहां पर किस तरह की करंट बहती है? कोल्ड करंट। अब कोल्ड करंट किसी एक फिनोमिना की वजह से वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कोई करंट कोल्ड करंट से वार्म करंट में हो रही, कहां पे हो रही है? पेरुवियन पे। तो इस फिनोमिना को एल नीनो बोलते हैं। अब एल नीनो जब सडन ऑसिलेशन के साथ मिल के पढ़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनसो। ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक है, बेसिक है, ठीक है। ये जी यस जैसे कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून में जब करती हैं तो सर वो जब पहुंचती हैं तो सर जो महाराष्ट्र वाला रीजन होता है सर वहाँ पे रेन ज्यादा उनको देना चाहिए सर, वहाँ पे भी ओवरग्राउंड रेनफॉल होनी चाहिए क्योंकि सर जो विंड्स है सर उनमें मॉइस्चर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक काम, एक इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे खुद ही दें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे खुद ही देंगे। आप मुझे महाराष्ट्र की एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा। एक बार एटलस में जाइएगा और महाराष्ट्र की लोकेशन बताइएगा कि जो वेस्टर्न घाट वाले किस पोर्शन पे पड़ता है, वेस्टर्न घाट से उसके साथ क्या रिलेशन है। जब आप इसको देख लेंगे ना तब आपको खुद पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा या कम बरसात होने की वजह क्या है। अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जैसे वेस्टर्न घाट होता है तो वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट वाले पार्ट है वहां पे पानी ज्यादा बरसेगा क्योंकि ये वेस्ट वाले रीजन में है, और जो आपका इस तरफ वाला रीजन होता है वहां पर बरसात कम होगी क्योंकि ये माउंटेन के दूसरे तरफ वाला रीजन होता है। ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन देके आप बता पाएंगे कि इसमें चीजें क्या होती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है हमसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So El Nino is just the replacement of cold Peruvian current. It is the basic replacement of cold Peruvian current is called as एल नीनो। क्यों होता है? ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट क्या है? सदर्न ऑसिलेशन से क्या रिलेशन है? वो सब आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। सदर्न ऑसिलेशन कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ नहीं सकता, आप लोग इसको देखिएगा, बहुत बेसिक सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इनसो क्या चीज है मैं आपको बता चुका हूं, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, द सीजन, कितने तरीके के सीजन होते हैं? जहां से हमने स्टार्टिंग की थी 4 टाइप्स, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग रेनफॉल जिसको हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं, इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून, और तीसरा क्या था? रिटर्निंग मॉनसून। ठीक है, ये बेसिक था। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इसमें कुछ फैक्ट हैं कि ये जो मॉनसून है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया किस तरह है, कहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, कहां पे सबसे कम बरसात होती है, किस पूरे रीजन में होती है, कहां पे होती है, तो इसके बारे में, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आप लोग इसके बारे में खुद बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होगी? ऑब्वियसली आई थिंक बताइए, ये रीजन सबसे ज्यादा वेट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होगी। यही सब फैक्ट आपको देख के बता सकते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे कम बरसात कहाँ पे होगी? अरावली वाला जो रीजन है, आपको पता है ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर सबसे कम बरसात होगी। ठीक है, और सबसे कम बरसात एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे होती है? तो जो आपको यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो लेह वाला पोर्शन है वहां पर बहुत कम बरसात होती है। सबसे ज्यादा एग्जैक्ट किस लोकेशन पर बरसात होती है? तो मैंने बताया यहाँ पर जैंतिया हिल्स में एक मोहसिन राम लोकेशन है, मोहसिन राम, एकदम सही बरसात। और अच्छा, एक फैक्ट और भी है जो आपको बताऊं, मोहसिन राम में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बरसात होती है, बट ये जो पर्टिकुलर यहाँ का रीजन है ना, वहां पर ड्रॉट टाइप कंडीशन भी हो जाती है। ऐसा क्यों? एक फैक्ट बोला जाता है कि मोहसिन राम वाला जो लोकेशन है, मुझे नेचुरल, आई जस्ट वांट टू हियर द नेचुरल कॉज बिहाइंड इट। तो यहां पर भी तो होता है वेस्टर्न घाट पे, लेकिन यहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशन नहीं होती, बट यहां पे हो जाती। इवन यहां से, हाँ, द मेन रीजन, डेफिनेटली आप जो बोलो वो सही है, पर द मेन रीजन इज हार्ड रॉक्स। यहाँ की जो रॉक्स है ना
वो हार्ड रॉक्स है, मतलब पानी यहाँ पे बहता है उसके बाद वो बह जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ की है। बहरहाल इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं। कुछ फैक्ट और है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बस उसके बारे में आप लोग लिस्ट में आपको दे देता हूँ, उसको आप लोग देख लिए। दिस नेक्स्ट, इट इज लेस देन 6 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, दिखा चुका हूं रीजन, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। कितनी होती है? लेस देन 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू आल्सो रिसीव लो रेनफॉल। सबको पता ही है डेक्कन प्लेटू पे जो क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराष्ट्र में क्या प्रोसेस है, आप लोग लोकेशन देके भी बता सकते हैं कहां पर चीजें होंगी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ लो precipitation आल्सो अराउंड द ले इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा कम बरसात होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है। मोहसिन राम इन द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीज। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये फैक्ट, ऊपर वाले फैक्ट तो मोस्टली सबको पता होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अभी ये क्या है इसको देखिए, पेन चलिए, माय गॉड, चलिए। इनका कहने का मतलब था, वहां तक मैं पहुंच रहा हूं कि जो गंगा वैली होती है वहां पर जो वाटर की जो रेनफॉल होती है वो ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा होते होते वो कम हो जाती है। मतलब कि गंगा वैली में बरसात कैसे हो रही है आपको पता है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से ऑस्ट्रेलिया के वाटर बढ़ा और वो इस तरफ जब चल रहा है, इस तरफ जब चलेगा तो जहां पहले लोकेशन पर जाएगी वहां पे ज्यादा बरसात, उसके बाद थोड़ी सी कम बरसात, उससे कम बरसात, उससे कम बरसात और फिर एकदम कम बरसात। तो क्या हुआ, ईस्ट टू वेस्ट जाते जाते वो बरसात का जो लेवल था वो कम हो जाता है, ठीक है। ये उसका लास्ट वाला फैक्ट था। उसके बाद आप देख लेते हैं लास्ट पॉइंट क्या है इसके बाद, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश, इसके क्वेश्चन से रह जाएंगे आपके। सर हाँ बताएं। हाँ ये एग्जिट हो गया, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बस लास्ट स्लाइड थी वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आना था। रेनफॉल इन गैंगेटिक वैलीज डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में सबसे ज्यादा पानी बरस रहा होता है, जैसे जैसे वाटर पीछे जा रहा था तो वाटर की लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज योर एंड ऑफ क्लास, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, ओके। कोई भी डाउट होगा, बाकी इसके क्वेश्चन जो रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखे जाएंगे, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट देखिए, इट इज अ फिजिकल ज्योग्राफी, अभी इसकी ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी बाकी है। तो नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स, ये सब चीजें हैं, अभी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है उसका। 40% नियरली 40 to 50% कंप्लीट हो चुका है, जो मेजर पोर्शन थे ये सब चीजें होगी। इसके बाद एक ड्रेनेज पोर्शन है वो बाकी है, उसके बाद चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आप लोग की, ओके। फिलहाल इसको आप लोग रिवाइज करिएगा, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा। बाकी सर आपका वेट कर रहे हैं, अब आप उनका इस्तेमाल करें, ओके।